जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के जीके जीएस के। ठीक है, जीके जीएस आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आप अपनी नोट्स वाली कॉपी ले लेना, उसमें बस ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेना कि जैसे वायुसेना दिवस लिख लिया और उसके बाद जो उसका आंसर हो आप सामने लिखकर सिर्फ उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से कर लेना। और आप चाहो तो मतलब ये वीडियो सेव वगैरह कर लेना, बाद में भी आप देख सकते हो। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, यानी एयरफोर्स डे कब है। तो ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, ये है 8 अक्टूबर। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 15 जनवरी एंड 26 जुलाई एंड 4 दिसंबर को क्या क्या है। क्या 15 जनवरी को कुछ है, 4 दिसंबर एंड 26 जुलाई को। इसके अलावा आप मुझे बताना कि आर्मी डे, ठीक है, नेक्स्ट नेवी डे, क्योंकि डिफेंस में 3 डेज़ है टोटली, आर्मी नेवी और एयरफोर्स डे। तो फिर ये कब कब मनाया जाता है। एयरफोर्स डे मैंने आपको बता दिया 8 अक्टूबर। अब इन दोनों का आप मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन थे। प्रथम, फर्स्ट की बात की गई है, तो ये थे थॉमस एमहर्स्ट। ये थे मतलब जब आज़ादी हो गई थी ना, उसके बाद के फर्स्ट जो थे वो थे भारत के प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, अब आप इसमें ऐसे याद कर सकते हो कि मुंबई में क्या है और साथ साथ कोच्चि और बेंगलुरु में किसका किसका मुख्यालय है, तो आप वो चीज़ें याद में रख सकते हो। ठीक है, ध्यान में। नेक्स्ट बात करते हो क्वेश्चन नंबर 4 की। राफेल लड़ाकू विमान भारत में किस वर्ष मतलब खरीदा गया है, भारत ने किस देश से खरीदा है या फिर किस वर्ष खरीदा, आप दोनों चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। तो किस वर्ष खरीदा गया ये आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके। और मैं बताती हूँ कि ये खरीदा गया है फ्रांस से। ठीक है, राफेल कहाँ से खरीदा गया है, फ्रांस से खरीदा गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार यानी ग्लैडरी अवार्ड, जो कि सर्वोच्च मतलब सबसे जो ज़्यादा ग्लैडरी अवार्ड है वो कौन सा है। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर अशोक चक्र। तो ये जो रहने वाला है, ये रहने वाला हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट जो परमवीर चक्र है उसे माना जाता है ग्लैडरी अवार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वायुसेना के विंग कमांडर किस समक्ष थल सेना यानी आर्मी में कौन सा पद होता है, यानी जो हमारे विंग कमांडर होते हैं, किसके, वायुसेना के जो विंग कमांडर होते हैं वो आर्मी में कौन से कमांडर को कहा जाता है, तो वो होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल को। ठीक है, यानी एयरफोर्स में विंग कमांडर और आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बराबर होते हैं। ठीक है ना, उस मतलब फोर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब पहले आपको ये समझना होगा कि सार्क है क्या। ठीक है, तो आप इसके बारे में पहले ये समझ लेना कि ये है क्या, और मैं बता रही हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है काठमांडू में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 में जो कि लड़ा गया था। ठीक है, वो किसके और किसके बीच में होता है। देखो, पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे वो तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट युद्ध की बात करूँ वो 1526 था, सेकेंड युद्ध 1556 था, थर्ड युद्ध 1571 था। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि 1526 का जो युद्ध है वो किसके और किसके बीच में लड़ा गया था, तो वो थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, आप मुझे ये भी बताना कि इसमें जीता कौन, अकबर और हेमू कौन से। अब ये देखो, ये है और एक हुमायूं और शेरशाह सूरी है, या फिर मराठा और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहा जाता है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा कहा जाता है। और मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल आपको टोटली 1 to 25
मैंने कम ही बताया है, वैसे तो आप 30+ ही देख लेना, बट 1 to 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो संविधान की आत्मा है ये भी आप याद कर लेना, 32 को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, किस ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भोर का तारा किस प्लैनेट को कहा जाता है और फिर किसको मतलब सांझ का तारा कहा जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसे कहा जाता है शुक्र को, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए बुध हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्र, तो ये कहते हैं शुक्र को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ये है हमारी समताप मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की, क्या कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है ऑक्सीकार्बिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीकार्बिक एसिड। तो वैसे इसमें आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं तो ऐसे नहीं पूछे जाते, बट वाइटामिन्स में क्या पूछा जाता है ना कि लाइक विटामिन सी से होता कौन कौन से रोग ठीक होते हैं या फिर कौन कौन से कमियां, किस कमियों की वजह से विटामिन सी होता है, ठीक है ना, तो वो सारी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, जैसे विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, ये सबको पता है, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं या फिर कौन से विटामिन से क्या क्या होता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है मेनली। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है यकृत, हमारी लीवर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी दूरी है, किसकी इकाई है, सॉरी फॉर दैट, किसकी इकाई है, मतलब इसकी यूनिट की बात की गई है, यानी जो लाइट ईयर है वो इसकी जो यूनिट है, किसकी यूनिट है ये, ठीक है, तो ये है दूरी की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी रजत क्रांति जिसे कहते हैं उसका संबंध किससे है, तो ये था अंडा या फिर मुर्गी पालन से, किसका, सिल्वर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है वाइट रिवॉल्यूशन, किस लिए किया गया था, तो ये सब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया था। तो सिर्फ मैंने एक रखा है कि ये जो अंडे या फिर मुर्गी पालन के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन किया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये है असम में। ऐसे ही आपको जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं ना सारे के बारे में याद रख लेना है, ठीक है। और एक ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, कौन से हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, कौन से स्टेट में सबसे कम है, कहाँ पर एक भी नहीं है, ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है। ये सब ना आप मतलब मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आई हूँ एंड नेक्स्ट आप उसे ना जो जो मैं आपको बताते जा रही हूँ आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, ठीक है, सबके बारे में, और फिर वो पढ़ो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक हर नेशनल पार्क के बारे में लेकर आना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब ये होता है कि मैं आपको टाइप्स बता दूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर वो आप सर्च करके पढ़ो। जितना मेरे से हो पाता है मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें मैं जीके जीएस अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट करवा दूँगी। और ये मेरे ना नोट्स की क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि इससे पहले मैंने 2 टाइम्स एयरफोर्स क्रैक किया हुआ है एग्ज़ाम को, ठीक है, विद अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये मतलब ये मेरे खुद के नोट्स हैं, उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बना कर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्या कहता है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम किसका क्लासिकल डांस है, तो ये है केरल का। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है ना सबको देख लेना है कि कौन कौन से हैं और कहाँ के हैं। उसके बाद फोक डांस ये भी देख लेना आप लोग, ठीक है। फोक और क्लासिकल दोनों देख लेना। मेनली आई प्रेफर कि आप क्लासिकल को ज़्यादा ध्यान में रखो, फोक में थोड़ा सा कमी होता है बट देख लेना दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये है टोटली 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें आप देख सकते हो कि वो कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या है, तो ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 19, तो ये है हमारी डेसिबल। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट कौन थी, मतलब प्रथम महिला जो थी वो राफेल लड़ाकू विमान की पायलट प्रथम कौन थी, तो वो थी शिवांगी सिंह, ठीक।
ये थे हमारे टोटली 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को करवाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं। आगे भी मैं इसी तरीके से जीके जीएस, यहाँ तक कि मैंने रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश की स्पेशली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है अपने चैनल पर। नहीं देखी तो जाके विज़िट करना, ठीक है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। और जो मैंने तुमसे क्वेश्चंस पूछे हैं ना, वो सारे आप कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं भी तो देखूँ कि आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।